राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं प्रभु के एक अनोखे भक्त की। एक बार एक अनोखा भक्त जब मंदिर जाता है तो वह प्रभु से कहता है, हे प्रभु, आप तो कितने सालों से ऐसे मूर्ति की तरह खड़े हैं, आप तो थक गए होंगे। आप आज ऐसा करिए कि आप बाहर घूम आए, मंदिर से बाहर जाओ और बाहर की दुनिया में घूम कर आओ, और मैं आपकी जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। प्रभु ने कहा, चलो ठीक है, तुम खड़े हो, चलो मैं बाहर घूम कर आता हूँ, लेकिन कोई भी आए, कोई मेरा भक्त आए, किसी से कोई बात नहीं करनी है, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, और कुछ अपनी मर्जी से नहीं करना है। कुछ भी फैसला तुमने अपनी मर्जी से नहीं लेना है। भक्त भगवान जी की बात मान जाता है और वह अनोखा भक्त वहाँ मूर्ति बनकर मंदिर में खड़ा हो जाता है और भगवान जी बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं। तो मंदिर में एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है। वह भगवान जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया है, मेरी कृपा करना, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मैं दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करूं। भगवान जी, वह व्यक्ति उस व्यापारी की सभी बातें सुन रहा होता है, और ऐसे ही उसका पर्स, जैसे ही वह पर्स में से पैसे निकालकर मंदिर में चढ़ाता है और उसका पर्स वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे वह देख नहीं पाता, और वह माथा टेककर वहाँ से चला जाता है। इतने में एक गरीब व्यक्ति आता है उस मंदिर में। वह भगवान जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, कृपा करके आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे बच्चों को कुछ खाने के लिए दें। इतने में उसकी नज़र जो है उस पर्स पर पड़ती है, और वह व्यक्ति भगवान का आशीर्वाद समझकर उस पर्स को ले जाता है और अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाता है। इतने कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक नौका वाला व्यक्ति आता है, जो नौका चलाता है, नाव चलाता है, वह व्यक्ति आता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज मैं नाव लेकर समुद्र में जा रहा हूँ और मेरी रक्षा करना, कहीं आंधी तूफान और बाकी सभी परेशानियों से मेरी रक्षा करना। प्रभु उसकी सभी बातें सुनते हैं, और इतने में वह व्यापारी आ जाता है पुलिस को साथ लेकर, और कहता है कि इस मंदिर में भगवान जी, पुलिस वाले को कहता है कि हे पुलिस वाले, इस मंदिर में भगवान जी के सामने मेरा जो पर्स है वह गिर गया था, और शायद मेरे बाद यह नौका वाला ही व्यक्ति यहाँ पर आया था जिसने मेरा पर्स चुरा लिया होगा। तो पुलिस जैसे ही उस नौका वाले व्यक्ति को पकड़ने लगती है, इतने में वह व्यक्ति जो भगवान की मूर्त के समान खड़ा होता है, वह बोल उठता है कि पर्स इस व्यक्ति ने नहीं चुराया है, वह किसी और ने चुराया है। तो पुलिस क्या करती है, उस व्यक्ति को, नौका चलाने वाले को छोड़ देती है और उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लेती है जिसके बच्चे भूखे होते हैं। इतने में जब वह पुलिस उस नाव चलाने वाले को, नावक को ले जाती है और उसको जेल में बंद करने ही वाली होती है, तो जब वह व्यक्ति कह उठता है कि इसने नहीं चुराया है, पर्स इसने नहीं चुराया है, तो उसको, नाव वाले को, पुलिस छोड़ देती है और उसकी जगह पर वह गरीब व्यक्ति चला जाता है। जब वह गरीब व्यक्ति चला जाता है तो उसके बच्चे पीछे भूखे रह जाते हैं। तब वह भगवान जी को, जब वह व्यक्ति आकर भगवान को सारी बात सुनाता है, हंस हंस कर सुनाता है कि मैंने आज मंदिर में इस प्रकार से उस व्यापारी की मदद की, तो भगवान जी सभी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं, जो मूर्त बनकर खड़ा होता है, कि तुमने जो किया है वह बहुत गलत किया है, क्योंकि वह व्यापारी था, वह पाप करता है, पाप कर्म की कमाई है जो वह खाता है, इसलिए अगर उसका पर्स वहाँ पर गिर गया था तो कोई बात नहीं थी, और जो वह
गरीब व्यक्ति जिसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी, जिसके बच्चे भूखे थे, वह तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। और जिस नौका वाले को पुलिस पकड़ने आई थी, अगर पुलिस उस नौका वाले व्यक्ति को पकड़ के ले जाती तो वह व्यक्ति तूफान में, समुद्र में जो तूफान आया था उससे बच जाता। समुद्र में तूफान आ जाने के कारण वह नौका वाला व्यक्ति वहां डूबकर मर गया है। और पुलिस को उस गरीब व्यक्ति को पकड़ ले जाने के कारण उसके बच्चे जो है वह भूख से मर गए हैं। तो तुमने देखो कितना पाप किया है, कितने आपने इस गलतफहमी में रहकर कितने पाप कर दिए हैं। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी जगह यहाँ पर खड़े हो सकते हो, लेकिन तुमने कुछ फैसला नहीं लेना है, फिर तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपना फैसला क्यों सुनाया। इसलिए भगवान जी की बातों को नज़रअंदाज करने का यह उसे फल मिला। और भगवान जी ने उसे यह समझाते हुए कि जो जो बात जिस जिस समय पर होनी है वह वह बात उस समय पर होती ही है। भगवान जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। और किसी के लिए भगवान जी कभी बुरा तो करने की दूर की बात है, वह भगवान जी किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचते भी नहीं हैं। सभी अपने अपने कर्मों का फल है, अपने अपने कर्मों का भुगतान है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे फल पाओ और अच्छी कमाई करो, नेक की कमाई करो और अपने बच्चों का नेक की कमाई से पालन पोषण करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।